तो देखिएगा, हमने जांच करके बताया कि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको ये समीकरण दी गई थी, इसमें हमने x की जगह a और 2 की जगह b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये सूत्र आया। फिर यहाँ पे a की जगह x का मान, b की जगह b का मान, और जब हमने इसको हल करा तो हमने देखा कि यह एक मानक समीकरण बन चुकी है, जिसकी कंपैरिजन हमने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से जब हमने कंपैरिजन करा तो हमने देखा कि a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -6 है और c इक्वल टू 8 है। तो यह एक मानक समीकरण का रूप बन चुका है, इसलिए यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण है। तो यह हमसे पूछा था है या नहीं, अब हम लिख देते कि है, तो भी हमें नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पे लिख देते हम है, हाँ है, तो भी हमें नंबर मिल जाते हैं। मगर कैसे है, तो वो थोड़ा सा हमने पूरी गणित इसमें गणित लगा के आपको समझाया, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना पड़ेगा ना कि भाई ऐसा थोड़ी कि रट लिया कि है नहीं है नहीं है ना। तो इसी प्रकार का अगला प्रश्न भी दिया है, देखो आप, इसने अगला प्रश्न दिया है कि भैया x कोष्टक में x धन 1 फिर धन 8 बराबर धन 8 के बाद क्या है x धन 2, x धन 2, फिर क्या है x ऋण 2। अब आप इसको देख के बोलेंगे कि सर ये कहां से द्विघात समीकरण हो सकता है। यह तो द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर यहां तो सबकी घात एक 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 है, तो भैया यह द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, यह रेखिक समीकरण हो सकता है। यह तो रेखिक समीकरण है, लिख देंगे नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, मगर आप पहले इसको मानक रूप में बदलो, मानक रूप में बदलो, उसके बाद अपन बात करेंगे कि है या नहीं। तो पहले इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो भैया x का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1x प्लस 8 बराबर, यहां पर आप देखिएंगे ध्यान से कि एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो एक बार प्लस में होता है, इसको a मानेंगे, x को a, 2 को b मानेंगे। x को हमने a माना है, 2 को हमने b माना है। तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है बताओ, ये फार्मूला है बीजी गणित का, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, दिस इज इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये इन दोनों कोष्टक का मान, इन दोनों गुणनखंडों का मान इसके बराबर होता है। तो यहां पे आ जाएगा आपका, यहां पे क्या आ जाएगा बराबर में, इन दोनों की जगह ये आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मान इसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा जादू कैसे होता है, जादू भी देख लेंगे आप। ए का मतलब क्या, एक्स, बी का मतलब 2। तो देखिएगा अब आप क्या जादू होता है, 2 की घात 2 4, सबको उठा के इधर लिया भाई साहब, माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा 0, और देखो ये माइनस और ये प्लस करेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि एक्स धन 12 क्या आ गया, एक्स धन 12 बराबर 0। तो अब बताइए कि यह द्विघात समीकरण है क्या, यह द्विघात समीकरण है? नहीं, यह तो रेखिक समीकरण है भाई साहब। 2x की घात तो एक ही है। जब किसी चर की अधिकतम घात 1 होती है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन या रेखिक समीकरण कहते हैं। यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है भाई साहब, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब इसको अपन ने मतलब थोड़ा सा हल करके देख लिया ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने आपको बताया कि कैसे किया इसको मैंने। चलिएगा अगला प्रश्न इसी प्रकार से आपको दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया इसने, है ना। क्या है, x, फिर क्या है 2x धन 3, फिर x की घात 3 धन 1। अब ये कहता है कि जांच कीजिए कि यह जो समीकरण है यह द्विघात समीकरण है या नहीं। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी।
एक्स का मल्टी करेंगे कोष्टक में तो हो जाएगा 2x² प्लस, है ना, 2x² प्लस, अच्छा यहाँ 2 घात है, सॉरी यार 2 कर लेना, मैंने 3 लिख दी इसमें। चलो 2x², फिर x का 3 में करेंगे 3x बराबर x² प्लस 1, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, देखिएगा x² को उठा के इधर ले आएंगे अपन, तो एम्प्लाइज डेट 2x² प्लस 3x, x² के इधर आएगा तो माइनस का x² माइनस का 1, दिस इज इक्वल 0, माइनस माइनस इसमें से 1 -1 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा क्योंकि ये 2 बार है, तो एक x² बचेगा प्लस 3x बचेगा माइनस 1 बचेगा, दिस इज इक्वल, तो यह द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, तो इसको लिखेंगे कि है भाई, बिल्कुल है, वाकई में है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब, अच्छा अब भैया x प्लस 2 का होल क्यूब, है ना। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर x को अपन a मानेंगे, 2 को अपन ने b माना, तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हो जाता है a क्यूब प्लस ट्राइज a² b प्लस ट्राइज ab² प्लस b क्यूब। ये फार्मूला बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस ट्राइज a² b प्लस ट्राइज ab² प्लस b क्यूब। अब इसकी जगह ये फार्मूला लग दूंगा, इसकी जगह मैंने ये फार्मूला पुट करना है, तो ये मैं रख देता हूँ a क्यूब प्लस ट्राइज a² b प्लस ट्राइज ab² प्लस b क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 4। ये तो ऐसा कैसा बराबर में जो है वो तो है। अब a की जगह किसको बिठाऊंगा, x को, तो x की घात 3 धन 3, x की घात 2 गुणा में b कितना है 2 धन 3, फिर x गुणा में 2 की घात 2 धन 2 की घात 3 बराबर x क्यूब माइनस 4। चलो x क्यूब, है ना, प्लस 3 दूनी 6x² धन 2 की घात 2 कितना होता है 4, 2 की घात 2 4, 4 तिया 12x धन 2 की घात 3 8 बराबर x क्यूब माइनस 4, है ना। इसको उठा के इधर लाएंगे अपन, है ना, ये 6x² धन 12x धन 8 उठ के इधर आएगा, माइनस का x क्यूब और ऋण का 4 इधर आएगा, धन का 4 बराबर 0, फिर ये ठीक है, फिर ये हो जाएगा 6x², ये धन का कितना 12x और 8 और 4 कितना हो जाएंगे 8 और 4 12 बराबर 0। तो लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। ये हमने सिद्ध कर दिया आपको, इसको हल करा, और हल करने पे पहले तो हमें ऐसा लग रहा था ये द्विघात थोड़ी है, ये तो त्रिघात है ना, ऐसा लग रहा घात 3 3 दिख रही, अरे यार द्विघात थोड़ी समीकरण है, त्रिघात समीकरण है। मगर जब इसको सॉल्व करके देखा तो मालूम पड़ा कि ये तो द्विघात निकली, है ना। चलो अगला प्रश्न है भैया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, अच्छा 4 तो मैंने करा दिया, 4 ही तो कराया था। चलो इसमें 4 सवाल दिए थे, वो पता लगाना था कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। हाँ अब इधर इसने सवाल दिए हैं, इनको देख लेते हैं अपन
कि भैया द्विघात समीकरण है या नहीं। चलो ये सवाल दिया इसने, एक्स क्यूब है ना, 5वां, एक्स की घात 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है ना, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब है ना माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो एक्स को अपन ए मान लेते हैं ना, तो देखो इसको अपन ने ए माना है ना, माइनस ए माइनस, इसको बी माना, तो ए माइनस बी का होल क्यूब है ना, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस बी का ए क्यूब हाँ माइनस 3ab हाँ स्क्वायर प्लस 3ab माइनस बी हाँ क्यूब। क्यूब, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि ये सूत्र हो जाता है ए क्यूब माइनस ट्राइज ए स्क्वायर बी प्लस ट्राइज ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये हमारा सूत्र है ना। तो भैया ये माइनस वाला तो ये बराबर ही होता है, तो इसकी जगह ये सूत्र आ जाएगा है ना। अब मैं ये सूत्र लिख रहा हूँ, देखो ए क्यूब माइनस ट्राइज ए स्क्वायर बी प्लस ट्राइज ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब एक्स की घात 3 माइनस 4 एक्स की घात 2 माइनस एक्स धन 1 बराबर ए की जगह कितना आ जाएगा बेटा, एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स की घात 2 बी की जगह 2 धन 3 एक्स धन गुणित 2 की घात 2 2 की घात 3। तो वैसा भी हो गया आपका एक्स की घात 3 माइनस 4 एक्स की घात 2 माइनस एक्स धन 1 है ना। फिर ये हो जाएगा भाई साहब एक्स की घात 3 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर धन 2 की घात 2 4 4 किया 12 एक्स धन 2 की घात 3 8। फिर हो जाएगा एक्स की घात 3 है ना, फिर माइनस 4 एक्स की घात 2 धन माइनस एक्स प्लस 1 उठ के इधर आ जाएगा, तो ऋण का एक्स की घात 3 धन 6 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स धन 8 बराबर 0। तो ये हो गया आपका कैंसिल हो गया है ना। देखो धन के कितने, धन के 6 एक्स स्क्वायर है ना, धन के बड़े हैं और ऋण के छोटे हैं, तो धन के बड़े ऋण के छोटे, धन के बड़े ऋण के छोटे प्लस तो 2x स्क्वायर है ना बेटा। फिर ऋण के कितने, ऋण के 12x, ऋण का 1x, तो ऋण के हो गए 13x और 1 8 और 1 और 8 9, तो बराबर 0 लिख देंगे। यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से हमें कभी कभी क्या होता है कि हमें खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें पता लगाना पड़ता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, है ना। चलो अगला सवाल, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो अब इसको अपन क्या करेंगे बेटा, एक्स को तो ए मान लेंगे, ये तो ए हो गया, इसकी जगह बी आ जाएगा, इस पूरे की घात 3, तो ये सूत्र बन जाएगा ए की घात 3 धन 3 ए की घात 2 बी धन 3 ए बी की घात 2 बी की घात 2 धन बी की घात 3। ये हमारा सूत्र बन गया है ना। चलो अब हम क्या करेंगे कि भैया इस पूरे की जगह इसको बिठाएंगे है ना, तो ये हो जाएगा आपका ए की घात 3 ए की घात 2 बी धन 3
धन 3 ए बी की घात 2 धन बी की घात 3 बराबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ए की जगह कौन आ जाएगा? एक्स की घात 3 धन 3 एक्स की घात 2 बी की घात 2 धन 3 एक्स इंटू बी की घात 2 फिर 2 की घात 3 बराबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर 2 की घात 2 कितना होता है? 4 4 दिया 12 2 की घात 3 8 2 एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर हो जाएगा आपका एक्स की घात 3 धन नहीं इसमें कोष्टक करना था यार, अपने को कोष्टक का गुणा करना है, अंदर गुणा करो बेटा इसका। ये हो जाएगा 2 एक घात ये एक तो ये 2 ये एक्स की घात 3 इसमें इसका गुणा हो गया, अब इसमें गुणा करो तो 2 एकम 2 एक्स। अब इस सबको उठा के इधर ले आएंगे, पहले तो इसको लिख लो, पहले इसको लिख लिया, अब इसको उठा के ये प्लस का है इधर आएगा ऋण का 2x क्यूब, ये माइनस का है ना, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका, देखो ये माइनस 2x क्यूब है ना, माइनस 2x क्यूब में से एक कम करो तो एक एक्स क्यूब बचेगा, एक एक्स क्यूब है ना। फिर देखो फिर ये कितना 6x स्क्वायर, फिर 12x में 2x जुड़ जाएंगे 14x धन 8 बराबर। यह द्विघात समीकरण है नहीं, ये तो 3 घात वाली है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके से हमने पता लगाया कि भैया यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए कभी कभी ऐसा दे देते हैं वो, ये अब पता लगाओ कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। अभी तो आप दे देंगे कि अरे सर द्विघात समीकरण कहाँ से है सर ये तो एक घात है तो सर ये तो रैखिक समीकरण है। नहीं, पहले इसको आप हल कीजिए आप 2x का गुणा इसमें कीजिए, एक घात 2 घात हो गई, फिर 2x का गुणा एक में करो 2 एकम 2, फिर बराबर में 4, फिर 4 को उठा के इधर ले आओ, 4 को उठा के धन का 4 इधर आया ऋण का 4, तो मालूम पड़ा कि यह द्विघात समीकरण है, यह तो द्विघात समीकरण है। तो सवाल हल करेंगे पूरा व्यवस्थित, उसको एक मानक रूप में लाएंगे। जब वो मानक रूप में ले आते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर 2 घात आती है तो है, नहीं आती है तो नहीं है।